आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों। हेलो हेलो एंड हेलो। देखिए, जून का महीना खत्म हो गया और हम जुलाई पे आके खड़े हो गए। बहुत गर्मी थी ना जून में। उम्मीद करते राहत मिलेगी जुलाई में, पर क्या करें, जिंदगी के जद्दोजहद में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर इस महीने एक बहुत स्पेशल थीम है हमारे पास आप सब लोगों के लिए, और वो थीम है, अरे यार देखो, एन वक्त पे फोन बज जाता है। हेलो हेलो, ओहो, हेलो हेलो, अरे यार हेलो, हाँ हेलो, ऊंचा बोलिए, डिस्टरबेंस। हेलो हेलो हेलो, कमाल है। देखिए ना, एन वक्त पे फोन बज जाता है और क्या है, कनेक्शन टूट गया, डिस्टरबेंस है, इंगेज फोन आता रहता है। कमाल है, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी हो गई है। इतनी परेशानियां, इतने टेंशन। पर दोस्तों, दिस मंथ वी हैव अ स्पेशल थीम, और वो है टेलीफोन टू हेवन। हाँ जी, स्पेशल लाइन टू हेवन, जिसको प्रेयर लाइन कहते हैं, प्रेयर कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, उर्दू में दुआ कहते हैं। यस फ्रेंड्स, आवर थीम इज प्रेयर और प्रार्थना, द टेलीफोन टू गॉड। वो टेलीफोन जो हमेशा 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 रेडी है और परमेश्वर हमारे जवाब देता है। आइए मिलते हैं रेबेका से और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस महीने और कितना कुछ हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। लेट्स मीट रेबेका। थैंक यू वेरी मच अल्फ्रेड। वाकई इस महीने हम सब मिलकर प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष भी है, और ये कवि हरिवंश राय बच्चन जी की फेमस पंक्तियां हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि रोजाना हम सब अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों से गुजरते हैं। और जब इन संघर्षों का बोझ बढ़ता जाता है, जब ये संघर्ष हमें दबाने लगते हैं, दबोचने लगते हैं, तब हम अपने घुटनों के बल गिरते हैं और परमेश्वर के सामने आकर हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ्य है। आइए इस महीने हम मिलकर एक नई जिंदगी पर प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में हम जानें और जानें कि प्रार्थना में क्या ताकत है। इट्स अ पावरफुल टूल दैट गॉड हैज गिवन टू अस। 2 पसलियां टूट गई थी, मेरा हाथ टूट गया था, राइट हैंड यहाँ से एल्बो से, लेफ्ट हैंड भी एल्बो से गया था, और कॉलर बोन, राइट कॉलर बोन मेरी टूटी थी, और हल्का स्पाइनल कॉर्ड में हल्का क्रैक आया था। परंतु जब एक्सीडेंट के बाद जब लोगों ने बताना चालू करा कि प्रार्थना के द्वारा तो चंगा हुआ है, और डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि डॉक्टर ने हाथ उठा लिए थे, तो उसके बाद मेरा विश्वास प्रभु पे और बढ़ने लगा। मैं फिर प्रार्थना में बढ़ने लगा और धन्यवाद देने लगा प्रभु को कि आपने मुझे इस मृत्यु जाल से बचाया करके। मैंने खुदा के आगे अपनी मतलब कि प्रार्थना करनी शुरू की, तो बहुत सी मन में ऐसी बातें होती थी कि किसके साथ शेयर करें। तो एक हमारा परमेश्वर ही है जिसके साथ हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, और वो मतलब कि हमें हमेशा हिम्मत शक्ति देता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं और अपने दिल का हाल हम परमेश्वर से बांटते हैं, उन्हें बताते हैं, बयान करते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद हम सब में से बहुत सारे हैं जो प्रार्थना करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि क्या परमेश्वर वाकई हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हमारी आवाज सुनेंगे, हमारी पुकार सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी अनगिनत ऐसे ही विचार हैं जो आपको प्रार्थना करने से रोक रहे हैं, जो आपको प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने से रोक रहे हैं, तो वी एनकरेज यू कि आप जरूर हमसे संपर्क करें और एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर आप हमसे संपर्क करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब भी देंगे। दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो बहुत ही नाजुक है। हमें अपने जीवन को संभालना है, इसे हमें प्रार्थना के द्वारा हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। तो आइए इस महीने हम प्रार्थना के बारे में सीखें, और हमें पूरा यकीन है कि जैसे जैसे हम रोज प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, हम सब पावरफुल प्रेयर वॉरियर्स बनेंगे, ऐसे प्रार्थना के योद्धा बनेंगे जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में और हमारे आसपास जो लोग हैं
उनके जीवन में भी होते हुए देखेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू, और मैं आपको बहुत जल्द स्टूडियो में मिलूंगी। वाओ, अमेजिंग, अद्भुत। ये महीना अद्भुत होने वाला आप सबके लिए, क्योंकि ये महीना जो अब रेबेका ने बताया, कितना कुछ हम सीखेंगे प्रार्थना के बारे में। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, टुडे इज 1 जुलाई, नेशनल डॉक्टर्स डे, और आज ब्रेक के बाद हम एक स्पेशल डॉक्टर से मिलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे उनके जीवन के बारे में और प्रार्थना के बारे में भी। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए, और एक स्पेशल कहानी और ट्रू स्टोरी आपके लिए लेकर आएंगे हम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखा तोहफा दीजिए। राष्ट्रीय टीवी पर एक गीत उनके नाम करिए जो देश की आजादी का हिस्सा रहे हैं, या देश की सुरक्षा में हैं, या फिर सरकारी विभाग में देश की उन्नति का हिस्सा हैं। उनके नाम के गीत के साथ उनकी तस्वीर और एक नई जिंदगी के होस्ट से प्यार भरी बधाइयां दीजिए नेशनल टीवी पर। ये बहुत ही खूबसूरत गीत इनकी फैमिली ने इन्हें डेडिकेट किया है। मेरा यीशु है महान, मेरा भारत है महान। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 1947 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी इन दिस न्यू मंथ, इस नए महीने में। और जैसे हमने अभी सीखा और जाना, हमारे इस महीने का जो टॉपिक है, थीम है, वो है प्रार्थना एंड प्रेयर। जी, एंड प्रार्थना कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और जिस तरह से हम सांस लेते हैं, और अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम इसी तरह प्रार्थना भी करते रहें और परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना में जुड़े रहें, और जो भी हमारे दिल के बोझ हैं हम परमेश्वर के पास लेकर आएं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि हम अपने पर नहीं, पर परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं। और कितनी खूबसूरत बात है दर्शकों कि कोई तो है जो हमारी सुनता है और हर वक्त सुनने के लिए रेडी है, और वो है हमारा परमेश्वर। शायद आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके अजीज जो लोग आसपास हैं, आपके ऑफिस के लोग ना सुने आपकी बात, पर एक है जो हमेशा अपना कान लगा के रखता है कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी ओर पुकारेगा और मैं उसको उत्तर दूंगा। जी दोस्तों, इसलिए हम प्रार्थना करते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज है नेशनल डॉक्टर्स डे, और आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कहानी लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर पारुल संदूजा से, जिन्होंने अपने जीवन में नामुमकिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन इन्होंने प्रार्थना और विश्वास के साथ अपनी हर चुनौती को फेस किया। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि कैसे प्रार्थना और विश्वास ने इन्हें अपने जीवन में सफलता प्रदान की। और ये बहुत ही खास सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। मैं दिल्ली से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई BMS की दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस समय सब लोग सरप्राइज हो गए थे, वहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, कि एकदम लास्ट डे में किसको एडमिशन मिल गया, या तो इनका रिजर्वेशन कोटा होगा या फिर इन्होंने ब्राइब दी होगी। एंड मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, मेरा कोई कोटा नहीं था और ना ही मैंने मेरे पेरेंट्स ने ब्राइब दी थी। सो ये बिल्कुल गॉड की ग्रेस से मिला था। मेरे मम्मी पापा की दुआ गॉड ने कबूल करी थी। मेरा 5.5 साल का कोर्स बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ग्रेसफुल रहा। गॉड ने अच्छे मार्क्स देके हमेशा पास कराया, और फिर उसके बाद मुझे इंटर्नशिप में ही, जब ट्रेनिंग पीरियड था, तभी मुझे जॉब मिलना भी शुरू हो गया था। और उसी समय में जब लास्ट ईयर था इस कोर्स का, तभी मैंने परमेश्वर के बारे में जाना। मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। मैंने डिफरेंट लोगों के साथ काम किया है, और उसके बाद मुझे एक आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनी में, एक आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिली, जो मेरी बहुत ही बेस्ट जॉब थी, जहाँ मैं मेरे टाइम शेड्यूल्स अच्छे थे। मुझे संडे ऑफ मिलता था जिसमें मैं चर्च जा सकती थी। एंड वहाँ मुझे इतना प्यार मिला और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। एंड उसके बाद भी मैंने एक फिर से नर्सिंग होम में जॉब करी, एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर के अंडर मैं वहाँ जॉब कर रही थी। और वहाँ पे जो मेरे सीनियर थे, मेरे बॉस, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं MTV पिल्स क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करती, मुझे प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो फिर उस टाइम मुझे बाइबल में, तब मैंने पढ़ना शुरू किया था बाइबल को, तो उसमें था कि अबॉर्शन इज़ नॉट फ्रॉम गॉड,
और एबॉर्शन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे पेशेंट्स को अपनी तरह, मतलब बॉस की तो इसमें मर्जी नहीं थी, लेकिन मैंने समझाना शुरू किया कि आप एबॉर्शन मत कराओ, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फिर मुझे दूसरी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई जहाँ पे मुझे रिसर्च का मौका मिला। जो मेरा मनचाहा काम है वो मैं वहाँ कर सकती थी और गॉड की विल के अकॉर्डिंग काम कर सकती थी। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बॉस ने एक प्रेशर बनाया था कि एक महंगी मेडिसिन है, मुझे ये सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को लिखनी चाहिए ताकि कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तब हार्ट में गॉड की तरफ से कन्विक्शन आया था कि नहीं, मुझे ये महंगी मेडिसिन नहीं लिखनी, यूजुअल जो भी पेशेंट को ज़रूरत है उसके हिसाब से उन्हें मेडिसिन देनी है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। तो मैंने वही कंटिन्यू किया। मेरी जॉब ऐसी है, एक डॉक्टर को कभी संडे ऑफ नहीं मिलता, लेकिन मुझे संडे ऑफ चाहिए था, चाहे हाफ डे के लिए मिले, क्योंकि मुझे चर्च जाना था। तो दिस वे गॉड ने मुझे बहुत हेल्प करी। मेरी जॉब से मुझे, मेरे बॉसेस को बाकी सब लोग काम करते थे और मुझे स्पेशली संडे ऑफ मिलता था। तो इस तरह से गॉड ने मुझे फेवर किया। या तो गॉड मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे देते थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर गॉड मुझे वहाँ पे मेरे बॉस का हार्ट मेल्ट कर देते थे। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, बिकॉज मुझे कई बार ऐसे मेरी फील्ड से अलग अपॉर्चुनिटीज़ या अलग चांसेस मिले, मुझे वो करने पड़े हैं। सो ये वर्ड्स मैं जब जब बोलती हूँ, जब भी मुझे कुछ फियर आता है अपनी, स्पेशली ऑफिस में या जॉब में या पेशेंट्स के सामने, देन आई कन्फेस दिस वर्ड्स, और ये मुझे बहुत मदद करता है। गॉड सुपर नेचुरल प्रोविजन देते हैं। ऑफ कोर्स मेरा भी एक एम है, मेरी डिज़ायर्स हैं दैट आई शुड हैव दैट मच सैलरी पैकेज और मुझे वो करना है। लेकिन मैंने बाइबल में वर्स पढ़ा है, मुझे मेरे पास्टर ने वर्स बताया था बाइबल से कि गॉड जब अपने हाथ खोलेंगे तब मैं सब कुछ गैदर करूँगी और सब कुछ पाऊँगी। सो गॉड हमेशा अपना हाथ खुला रखते हैं और ज़्यादा वो दिन आएगा जब और ज़्यादा हाथ खोलेंगे तो जो मेरी डिज़ायर है उससे ज़्यादा मुझे बढ़कर मिल जाएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। एक नई ज़िंदगी मैंने 2010 या 2011 से देखना शुरू किया था। मुझे ये बहुत कनेक्टिव सा लगा था, बहुत आसान भाषा में ये प्रेजेंट किया जाता था। सबसे अच्छी बात है कि वहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते थे। उसके अलावा कोई और ऐसी जगह दुनिया में नहीं है जहाँ पे हम देख रहे हो कि हम ऐसे प्रेयर भेज रहे हैं और टीवी पे वो लोग प्रेयर कर रहे हैं और स्पेशली सबटाइटल्स में दिखाया जा रहा है कि इस नंबर से प्रेयर आई है और हमने प्रेयर करी है। एंड स्पेशली टेस्टिमनीज़, वहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मेरे पेस्टर हैं जिनके द्वारा मैं सेव हुई थी, उनकी टेस्टिमनी मैंने वहाँ देखी थी और मुझे पूरा विश्वास हुआ था कि जी हाँ, जो लाइफ है वो और बेटर हो सकती है। जो मेरी फर्स्ट प्रेयर थी वो मैंने CBN में भी भेजी थी, मुझे अच्छे से याद है, और मैंने अपने पास्टर को भी भेजी थी जिनके द्वारा मैं सेव हुई थी। जो फर्स्ट वो प्रेयर थी वो थी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की। तब तो मैं जॉब भी नहीं कर रही थी, घर में कुछ एक ऐसी कंडीशन आई थी डैट वी नीडेड फाइनेंस। इट्स अ वेरी पर्सनल टेस्टिमनी। एंड मैंने सिर्फ 10 रुपीज़, लाइक आई थिंक इट इज़ अनबिलीवेबल कि मैंने सिर्फ 10 रुपीज़ उनके कहने पे 100 किए थे एंड वी गॉट 10 लाख रुपीज़ इन माई फादर्स अकाउंट। दिस इज़ माई लाइक फाइनेंस की टेस्टिमनी तो मेरी ऐसी है कि मैं, हाँ, लाइक ऑफ कोर्स आई हैव टू स्पेंड वाइजली, बट फाइनेंस आई एम 101% श्योर कि गॉड भर भर के देते हैं। डॉक्टर्स डे के मौके पर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, डॉक्टर इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन। डेफिनेटली डॉक्टर प्रोफेशन जो है एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें आप गॉड की सेवा कर सकते हैं, गॉड के और नज़दीक रह सकते हैं, लोगों को इसके गॉड के बारे में बता सकते हैं। एंड जो आपकी सोल को जो अच्छा करे, ये ऐसा एक प्रोफेशन है। यहाँ आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो जो आपको और अच्छा कर सकता है। एंड आई वुड, इट्स अ गुड एडवाइस, इट्स एडवाइस फ्रॉम माई साइड टू ऑल द डॉक्टर्स दैट डू इट विद लव एंड पैशन। पैशन ये नहीं कि कोई कंपटीशन में आपको बढ़ना है या एंड डू नॉट रन बिहाइंड योर टारगेट्स। कई बार टारगेट्स अचीव ना हो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिल जाता है जो टारगेट से ज़्यादा आपको कुछ दे देता है। सो बी ऑनेस्ट एंड डू इट विद लव। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पारुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपके जीवन की सच्चाई को जानकर। एंड वी आर सो वेरी इंकरेज्ड। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर है और कैसे आप विश्वास के साथ आपने प्रार्थना की और बड़े बड़े काम आपने अपने जीवन में देखे, सफलता देखी। बिल्कुल सही दर्शकों, और थैंक यू सो मच डॉक्टर जी फॉर दैट वंडरफुल लाइफ स्टोरी। और दर्शकों, जैसे उनको इंस्पिरेशन मिली, सब कुछ मुमकिन है खुदा के साथ। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। वो उनकी लाइफ से हमने देखा। रेबेका, कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स हैं जिनको हर घड़ी लोग कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पुलिस को बुलाना तो कौन सा नंबर हो? 100 जी। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। दर्शक, आपको भी पता होगा। अगर आग लग जाए तो क्या नंबर बुलाना है? फायर के लिए आई थिंक इट्स 101। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर आपको एम्बुलेंस बुलाना है तो? एम्बुलेंस के लिए 102। अरे कमाल है, वेरी गुड। और अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ हो जाए, हादसा हो जाए?
disaster management. I am not sure, but I think it's 108. 108 कमाल ही कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। और रेलवे हेल्पलाइन? रेलवे हेल्पलाइन तो हमें पता है, अच्छा, it's 139. 139? जी। अच्छा, चलिए, अगर गॉड्स, परमेश्वर को अगर कॉल करना, उसका क्या नंबर हो? परमेश्वर को कॉल करना हो तो उसके लिए नंबर? हाँ, गॉड्स हेल्पलाइन। गॉड्स हेल्पलाइन? नहीं, नहीं, परमेश्वर को कॉल करने के लिए कोई नंबर नहीं है। नंबर ही नहीं है? नहीं, कोई नंबर नहीं है। कमाल है। हाँ, आपको पता ही नहीं इसके बारे में? नहीं, कोई नंबर नहीं है। दर्शक, आपको भी नहीं पता इसके बारे में? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक बहुत बुजुर्ग लेडी थी जो बिल्कुल ही हैंडीकैप थी, बहुत बीमार थी, बहुत एजेड थी और ज़ईफी की हालत में और कमजोरी में, और बैठी हुई थी व्हीलचेयर के ऊपर पर, और कुछ काम नहीं कर सकती थी, बॉडी अकड़ गई थी उस पर, बहुत ही कमजोर थी वो। फिर भी एक पास्टर ने देखा, एक पासबान ने, कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है और खुश रहती है, तो वो उसके पास आया। उसने बोला, आंटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, क्या राज है? आप देखिए, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, सारा टाइम व्हीलचेयर पे बैठे हैं आप, फिर भी आप खुश हैं। उसने कहा, मेरे पास परमेश्वर का फोन नंबर है ना, कि जब भी मैं मायूस हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, या मैं लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही, तो मैं एकदम फोन मिला देती हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर का फोन नंबर? हाँ, एक हेल्पलाइन है ना परमेश्वर की। क्या नंबर है वो? वो है 333। रेबेका, 333। 333? हाँ। और वो पासवान भी हैरान हो गया कि 333। ने कहा, हाँ, 333 मतलब यही है आयत बाइबल की जो हम आपको देना चाहते हैं। और इस नंबर को प्लीज सेव कर लेना अपने फोन में और उसका इस्तेमाल करना हर घड़ी, हर वक्त, हर समय। और वो है यिर्मयाह 33:3। यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वाह दर्शकों, क्या खूबसूरत वचन है। इंग्लिश में इस तरह, कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर यू। कितने कॉल करते हैं आप जब परेशानी होते, कभी इस फ्रेंड को, कभी इस डॉक्टर को, कभी इसको, अलग अलग लोगों को आप कॉल करते रहते हो, फोन करते हो, भाई अरे ये प्रॉब्लम है, ये मुसीबत है, ये हो गया, वो हो गया, बताइए मैं क्या करूं, एडवाइस लेते हैं आप। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर क्या कभी 333 मिलाया आपने? परमेश्वर, वो जिसने पूरी दुनिया को रचा बनाया एक शब्द से, वो जो खुदावंद का खुदावंद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहता है, मुझसे कॉल करो, कॉल अपॉन मी, मुझसे प्रार्थना कर और मैं ऐसे उत्तर दूंगा जो तेरे समझ के बाहर है। दर्शकों, दिस इज ओपन इनविटेशन। वो लाइन कभी 24/7 खुला रहती है वो लाइन, और वो कभी एंगेज नहीं रहती वो लाइन, और कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी आपको। कॉल अपॉन गॉड, उसको फोन लगाओ, प्रार्थना करो और देखिए कितने बड़े बड़े कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। ही इज वेटिंग फॉर योर कॉल। इंतजार क्या कर रहे हैं? कॉल करिए ना। Yes, indeed, friends. Our God is just a call away. He's just a prayer away. हम कितनी सारी तकलीफों से बच सकते हैं, चिंता से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बच सकते हैं, अगर हम बस परमेश्वर के पास आएं और अपने दिल का हाल उनसे बांटें प्रार्थना में। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी चीज़ें आज हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें परमेश्वर के चरणों में लेकर आएं। और दोस्तों, प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। आप ज़रूर हमसे संपर्क करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं और आज हम इस एपिसोड में और इस पूरे महीने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
हम किस पे डिस्कशन कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं और क्या थीम है हमारी, वो है प्रार्थना। प्रार्थना। जी दोस्तों, और आज हमने डॉक्टर पारुल संदूजा के जीवन से भी सीखा कि कैसे बड़े बड़े जो पहाड़ उनके जीवन में थे, बहुत सारी मुश्किलें, चैलेंजेस, नामुमकिन परिस्थितियां जो उनके जीवन में थी, उन्होंने कैसे विश्वास के साथ प्रार्थना की और हर चैलेंज पर उन्होंने विजय पाई। जी दोस्तों, हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है और वो आज आपके और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। आइए इस समय हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें। और ऐसा करने में आज सहारनपुर के CNI सेमिनरी चर्च की कॉयर हमारी मदद करेगी। वो आज हमारे लिए गा रही है ये गीत, हम जलते दीप हैं। तो आइए हम इस खूबसूरत गीत को सुने, इससे आशीष पाएं। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। अंधियारे नगर में हो आंधियाँ कहीं, अंधियारे नगर में हो आंधियाँ कहीं, हर नगर में ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही। कोई भटका हो नगर में बना सा, कोई भटका हो नगर में बना सा, आज सूर्य के तले उसे बुलाना है। हम तो जलते दीप हैं। थैंक यू वेरी मच CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपने इस गीत को हमारे लिए गाया, हमने बहुत आशीष पाई और इसी तरह आप अपने जो टैलेंट्स आपको परमेश्वर ने भरपूर दिए हैं, इन्हें आप परमेश्वर की प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करते रहें। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा गाना था। और अब दर्शकों, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम बात कर रहे हैं रेबेका प्रार्थना के बारे में, और प्रार्थना ही नहीं करी हमने। दर्शकों, ये समय है, दिस इज द मोमेंट ऑफ प्रेयर। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने अपने हृदयों को उंडेले और हर एक प्रॉब्लम, हर एक जरूरत उसके सामने लेकर आए। शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु जी, इतना कुछ होता है रोज हमारे जीवन में कि अगर आपका हम हाथ ना थामें और अगर हम आपकी ओर ना पुकारें प्रभु जी, तो हम तो गिर जाएंगे। प्रभु जी, हमारा क्या होगा? और इसलिए प्रभु जी, हम खास तौर से हमारे दर्शक लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं जो आज सुबह शायद उनके सामने कोई बड़ा पहाड़ है या चुनौती है या एग्जाम है या कोई भी मेडिकल कंडीशन है या जो भी परेशानी से वो फेस कर रहे हैं अभी इस वक्त,
प्रभु जी शायद बैंक जाना पड़ेगा उनको किसी लोन के लिए, हम नहीं जानते क्या बड़ा प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, आज सुबह वो फेस करने वाले हैं प्रभु जी उनके दिल में ये एक स्पेशल स्पिरिट ऑफ प्रेयर दीजिए प्रभु जी, एक प्रार्थना का आत्मा दीजिए प्रभु, कि वो हर घड़ी हर समय हर वक्त इंसान की ओर नहीं परंतु आपकी ओर अपनी निगाहें रखें और आप ही की ओर पुकारे, क्योंकि आपने ये बोला है और आपने आदेश दिया है कि हम आपकी ओर पुकारेंगे, कॉल करेंगे और आप हमें आंसर करेंगे, उत्तर देंगे। प्रभु जी आप वो बड़े बड़े कार्य उनके जीवन में करें। प्रभु जी प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। खुदावंद हमारे हर दर्शक के लिए दुआ करते हैं कि वो प्रार्थना में बिकम आवर लाइफस्टाइल। प्रभु जी यही हम चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आप अपने उत्तर भी दीजिए अपनी मर्जी के अनुसार हर एक जरूरत के लिए, हर एक दर्शक के लिए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों हमने तो प्रार्थना करी है। प्रभु के वचन में लिखा है विश्वास से की हुई प्रार्थना प्रभु के मर्जी के अनुसार परमेश्वर कहता मैं उत्तर दूंगा और वो सब कुछ कर दूंगा। कुछ नामुमकिन नहीं है परमेश्वर के सामने। आज इस नए दिन में जब आप कदम उठा रहे हैं, जो भी चुनौती जो भी डिफिकल्टी है, प्रार्थना के साथ जाइए, देखिए यू विल बी अ विनर इफ गॉड इज ऑन योर साइड। दर्शकों देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11:28-30। कितना खूबसूरत ये वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि किस तरह परमेश्वर आज हम सबको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने बोझ मुझे सौंप दो और मेरा विश्राम अपना लो। हम सब के जीवन में कोई ना कोई बोझ है, तो आइए आज प्रार्थना के द्वारा हम इन बोझों को परमेश्वर को दे दें। और हमारे जो खास डॉक्टर्स हैं जिन्हें आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनके लिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं, आज हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप सब दिन रात आप हम सब की सेवा करते हैं, हमारा इलाज करते हैं, हमारे जीवन से तकलीफ़ों को दूर करते हैं। शायद आपके भी जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ होगी, कोई बोझ होंगे। आप भी अपने सारे बोझ परमेश्वर को सौंप दें और उनके विश्राम को, उनके आराम को आप अपना लें। बहुत ही खूबसूरत वर्ष है ये कि ये ग्रेट इनविटेशन है, परमेश्वर हमें बुला रहा है कि आओ मेरे पास। दोस्तों आज हम प्रार्थना के बारे में हम सीख रहे थे। डॉक्टर पारुल की जिंदगी से देखा किस तरह परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया और कुछ चीज नामुमकिन है ही नहीं, और उनके जीवन से ये साबित हुआ। हमने ये भी देखा इमरजेंसी नंबर तो बहुत मिलाते हैं हम, पर वो जो सुपर इमरजेंसी नंबर है, जब दुनिया के लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, तो वो नंबर आप हर दम हर घड़ी हैंडी रखना और हर वक्त मिलाना, वो है 333। और हमने ये भी देखा परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरी ओर पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कॉल अनटू मी। उम्मीद करता हूं कि आप कॉल करेंगे परमेश्वर को हर घड़ी, हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में आप उसी की ओर देखेंगे, क्योंकि उत्तर देने वाला भी वही है, चंगाई देने वाला भी वही है, सामर्थ देने वाला भी वही है, और आपको हर परेशानी से निकालने वाला भी वही है। सो कॉल करिए उसको। दोस्तों आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया है, और इसी तरह हम इस पूरे महीने भर प्रार्थना के अलग अलग सामर्थी पहलुओं के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, and we will become powerful prayer warriors. So until tomorrow, friends, have a lovely, blessed day, and may God bless you. Keep praying. God bless you.